हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसका एडवांटेज क्या लगता है, आप मुक्स क्यों लेना चाहते हैं? डिपार्टमेंट का भी तो इलेक्टिव होता है, वो क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, मैं सच कहूँ तो मैं तो पर्सनली क्लास करने से बचता हूँ। हमारे इंडिया ने जो बहुत ही अच्छा ऐप लॉन्च किया हुआ है, स्वयं एनपीटीएल। तो स्वयं एनपीटीएल आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐप पे भी सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रियांशु, तुम्हारा मुक्स कब था? मेरा मुक्स 3 मई को था। 3 मई को था, मतलब आज ही था ना? आज ही था। तो क्या था टॉपिक? स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड था। तो क्वेश्चन आया असाइनमेंट से? मैं बताऊं तो क्वेश्चन मेजोरिटी असाइनमेंट से थी, और असाइनमेंट कौन सा, तो इस साल की जो असाइनमेंट थी उससे, और पिछले साल की असाइनमेंट थी उससे थोड़ी सी। मेजोरिटी इस साल की असाइनमेंट से। तुम कितना साल का पढ़े? मैं इस साल का असाइनमेंट पढ़ा हूँ और पिछले साल का थोड़ा सा पढ़ा। मतलब 2 साल का पढ़े? बिल्कुल 2 साल का मैंने असाइनमेंट पढ़ा। तुमको कोई डिफरेंस दिखा असाइनमेंट में इस साल का और पिछले साल का? डिफरेंस तो कहे कि 30-40% का डिफरेंस था। 30% का मेजोरिटी क्वेश्चन सेम थे, 60-65 क्वेश्चन सेम। तुमने लेक्चर देखे थे? मैंने लेक्चर्स नहीं देखे? नहीं। और तुमने पीडीएफ कैसे पढ़े? मैंने पीडीएफ भी नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा। हाँ मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कुछ देखे थे। उसके अच्छा। वीडियो नहीं, उसकी पीडीएफ देखी थी मैंने। कि अगर मान लो असाइनमेंट से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा उससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए। तो क्या लगता है कितना आएगा? देखिए, मुझे तो उम्मीद है 85 to 90 के बीच में, या उससे ज़्यादा या उससे हल्का। तो 85 में क्या ग्रेड मिलेगा? 85 में देखिए, हम लोग के कॉलेज में तो A+ मिलता है 80+ से, और अगर 90 आती है तो O मिल जाती है। ओके। तो आपने कितना बुक्स लिया है, मतलब टोटल एज ए होल इस बीटेक कोर्स में? इस बीटेक कोर्स में जी मेरे ख्याल से मैंने 5-6 तो लिया ही होगा। 5-6 मतलब कि 6,000 रुपया। तो ऐसा बताइए कि आपने 6,000 दिया, तो क्या आपने 6,000 से कुछ सीखा? जी बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ सीखा है 6,000 देखे। IoT मैंने जैसे लिया तो मैंने देखा IoT के बारे में जाना कि आजकल कैसे हम उसको मॉडर्न लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। IoT का हर जगह IoT का यूज़ है। इनफैक्ट चाइना की जो एक सिटी है शंघाई, उसमें तो पूरा IoT बेस्ड ही सिटी बना दिया है। इंडिया भी उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है, इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, तो वो मैंने सीखा। फजी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और स्मार्ट ग्रिड से मैंने जो रियल लाइफ जो मैं पिछले बार इंटर्नशिप करने गया था पावर ग्रिड, वहाँ पे जो होता है तो मैंने जो है यहाँ पे सीखा। तो ऐसा बताइए कि आप एक कोर्स कितने का होता है और कब इनरोल लोग करता है, थोड़ा बताइए व्यूअर को। देखिए, ये जो मूक्स का कोर्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा इनिशिएटिव है, और ये कॉलेज में जो होती है एज ए एक्स्ट्रा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट ली जाती है, जिसमें कॉलेज सिर्फ ग्रेड देता है, और मार्क्स देने का काम जो है मूक्स या एनपीटीएल का होता है, जो कि आईटीज करवाती है। तो इसमें आप डिफरेंट स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, और जो आपका डिपार्टमेंट जो होता है वो कोर्स आपको अवेलेबल कराता है, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। तो इसका मेन फोकस है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज से थोड़ा सा हट के जो आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस जो है की जाए, और ओवरऑल डेवलपमेंट हो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। तो आप बिल्कुल सेमेस्टर में जितना ओपन इलेक्टिव कोर्स है उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और उससे आप अपना नॉलेज भी इनहेंस कर सकते हैं। और अगर आप टॉपर्स में आएंगे, टॉप 5%, टॉप 2% में, तो आपको इंटर्नशिप करने का भी मौका जो है मिलेगा, और आप आईटीज में इंटर्नशिप कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये। प्रियांशु, एक और बात बताइए कि ये एग्जाम कैसे होता है, पेपर मोड या ऑनलाइन मोड, और क्वेश्चन कैसे आता है, कितना क्वेश्चन आता है, ये सब थोड़ा बताइए। असाइनमेंट कैसा होता है? जी आपको दर्शकों को बता दें, ये जो एग्जाम होती है फुल्ली जो होती है वो ऑनलाइन मोड की होती है, और क्वेश्चन जो होती है मेजोरिटी पेपर्स में मैंने जो दिया है वो 50 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की होती है, और कुछ में वेरीज भी करती है, कुछ में ज़्यादा क्वेश्चन, कुछ में कम, एक नंबर भी क्वेश्चंस के आते हैं। ड्यूरेशन बता दीजिए। और टाइम जो होता है 3 घंटे का एग्जाम्स होती हैं, और 1.5 घंटा के बाद सबमिट ऑप्शन बटन सबमिट करने का आपको मौका जो है मिलता है। और अगर असाइनमेंट से क्वेश्चन आया तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, एक आधा घंटा में, एक घंटा में मैक्सिमम लगती है। और क्वेश्चंस किसी में हार्ड भी होती हैं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है
तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रियांशु ये बताइए कि इनरोल कब करते हैं, लाइक 2 सेमेस्टर होता है, स्प्रिंग और ऑटम, तो जी थोड़ा उसके बिल्कुल। बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, आपको दर्शकों को बता दें कि स्प्रिंग ऑटम जो सेशंस होते हैं कॉलेजेस में, तो जैसे उसमें जनवरी में लोग इनरोल करता है, हाँ जी बिल्कुल। तो कितना वीक का होता है? एनपीटीएल की जो होती है मेनली, अगर आप ऑटम सेमेस्टर का देखें तो जनवरी में खुल जाती है, और अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर का देखें तो मेरे ख्याल से जून जुलाई जुलाई में जो है वो खुल जाती हैं। और आपको एक समय सीमा पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कॉलेज बता देता है कि इस समय आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नहीं तो आपको थोड़ा सा एनपीटीएल में सर्च करते रहना होगा। और आपका डिपार्टमेंट तो बता ही देता है कि आपका ये कोर्स लेना है, आप इस टाइम फ्रेम में आप जो है रजिस्टर कर लें। तो बस यही है। और हाँ, एक आपको एक ABCD ID मिलेगा वहाँ से, जी जो बिल्कुल। डायरेक्ट आपको क्रेडिट को रेफर कर देगा कॉलेज में, है जी ना? बिल्कुल। जो तो अपार आईडी जो है वो गवर्नमेंट हाँ, ऑफ इंडिया का बहुत ही हाँ, ज़्यादा जो है अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। जैसे आधार लिंक आपने सुना था, उसी तरह स्टूडेंट के लिए अपार आईडी जो लिंक है वो लिंक रहता है एनपीटीएल मूक्स में, और जो कि आपको कॉलेज को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है नंबर्स वगैरह, और कॉलेज आपको बस ग्रेड देता है। जी तो थोड़ा ये बता दीजिए कि पासिंग मार्क्स क्या होता है? जी बिल्कुल। कितना आपका स्कोर कितना करना है, असाइनमेंट में कितना असाइनमेंट करना है? तो मैं बता दूं आपको दर्शकों को कि जो असाइनमेंट्स होती है वो 12 असाइनमेंट्स होती हैं, जिसमें आपको जो है 8 टॉप 8 असाइनमेंट्स का जो है मार्क्स जोड़ा जाता है, और मिनिमम आपको असाइनमेंट 25 नंबर की जो होती है उसमें 12 नंबर शायद मेरे ख्याल से वो स्कोर किया जाता है, जो पासिंग मार्क्स कहें तो। और 75% जो है वो आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन मोड में वो मार्क्स जुड़ती है। एग्ज़ाम्स खैर 100 नंबर की होती है, उसको 75 नंबर में कम कर लिया जाता है, और उसमें से आपको जो है 100 में 40 नंबर जो है स्कोर करना पड़ता है, और तभी आप जो है पास। मतलब 30 एग्जाम्स का और 10 असाइनमेंट का? बिल्कुल बिल्कुल। 100 में 40% स्कोर करना पड़ता है, 40 तो वो 75 में कंप्रेस करके 30 बन जाता है, और इधर से आपको 12 असाइनमेंट में स्कोर करना होगा, तो 30 प्लस 12 तो 42 जो है आपका पासिंग मार्क्स है। लेकिन आपको असाइनमेंट में अलग से पासिंग मार्क्स लाना होगा, और जो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है उसमें अलग से पासिंग मार्क्स लाना मोर देन 40 है ना? मोर देन 40 मोर देन 40 मोर देन का पास 40। हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप असाइनमेंट में कम ला रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन तो अगर जोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा होगा, लेकिन आप असाइनमेंट में ही पास रहेंगे और इसमें पास नहीं हो पाएंगे, तो ओवरऑल आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनका कहने का मतलब है कि अगर 25 नंबर का असाइनमेंट हो रहा है तो 10 नंबर से ज़्यादा लाना है आपको, ठीक है? तो 10 नंबर से ज़्यादा लाएंगे तो असाइनमेंट में पास होंगे, और एग्जाम में जो है 75 नंबर का हो रहा है उसमें आपको 30 से ज़्यादा लाना है। तो बेसिकली 30 और 10 40, मोर देन 40 आपको मार्क्स लाने हैं। अगर आप सपोज कि असाइनमेंट में आपका 20 आया और जो प्रोक्टेड एग्जाम है उसमें आपका 20 आया, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसका एडवांटेज क्या लगता है, आप मुक्स क्यों लेना चाहते हैं? डिपार्टमेंट का भी तो इलेक्टिव होता है, वो क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, जो सच कहूँ तो मैं तो पर्सनली क्लास करने से बचता हूँ तो क्लास इतना हेक्टिक हो जाता है, और तो इसीलिए, और मैं ज़्यादा कुछ क्लास में सीख नहीं पाता हूँ। तो आपको आईटीज़ के थ्रू जो ऑनलाइन इतनी अच्छी सुविधाएं मिली हुई हैं, टॉप प्रोफेसर जो होते हैं आईटी के वो पढ़ाते हैं, तो अगर आप पढ़ते हो तो अच्छा एक्सपीरियंस गेन करोगे, टॉप प्रोफेसर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। पहला एडवांटेज तो आपका ये रहता है, और दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि आपको जो कॉलेज में हैक्टिक कोर्सेज होती हैं, आपको मिड टर्म देना है, एंड टर्म देना है, ये इतना सारा एग्जाम्स देना है, तो इसमें चिल है, आप बस असाइनमेंट कंप्लीट करते रहें पूरा वीक का, और एक बार जो है आप बस पढ़ के एग्जाम दे दें। तो ये मतलब वो कहें कि थोड़ा सा इजी पड़ जाता है और इफेक्टिव है, स्मार्ट कह सकते हैं आप, इसलिए मैं जो हूँ ये प्रेफर करता हूँ मूक्स। आपको अटेंडेंस का भी बिल्कुल जी बिल्कुल, अटेंडेंस का भी इसमें कोई लोचा है नहीं। इसमें डायरेक्ट आपको अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से वीकली असाइनमेंट सबमिट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग एक तैयारी करना है। वीडियो देखना है, वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए। आपको अगर लगता है कि नहीं हमको पढ़ना है, वीडियो देखना है, तो जाइए, बिल्कुल जाइए, पढ़िए, देखिए और अच्छा स्कोर करिए। ये एक कोर्स है जो ऑफर किया जाता है इसके लिए, स्टूडेंट के लिए, उनके लर्निंग को इन्हांस करने के लिए। अगर सपोज कोई सिविल का है और चाहता है कि नहीं मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करना है, तो वहाँ से एनपीटीईएल से कर सकते हैं। एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप
बहुत सारा कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्रियांशु, जी बिल्कुल। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने इतना अच्छा बात बोला, व्यूअर्स को इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हम लोग जो सीखते हैं वो आप हम इस माध्यम से आप जनताओं को, लोगों को, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। अपने बारे में थोड़ा बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, मेरा नाम प्रियांशु है और मैं तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। और बस जी, अब इतना ही है। अब मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ। बीटेक कंप्लीट हो गया है। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मेरा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा मूक्स का, जो कि हमारा इंडिया ने बहुत ही अच्छा जो है एक रोल मॉडल स्थापित किया है। अच्छा, ये बता देते कि मूक्स कंडक्ट कौन करवाता है? जी, मूक्स जो है वो हमारे आईटीज जो है कंडक्ट करवाते हैं जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा बैक रहता है। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ताकि हर यहाँ पे बहुत सारे कोर्स ऑफर होते हैं आपको। और जी, ऐसा नहीं है कि आप सिविल में हो तो मैकेनिकल का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। बिल्कुल आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। और लेकिन आपको 1000 रुपये जो है वो पे करनी पड़ेगी। आप ऐसे भी फ्री में पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एग्जाम्स देनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है तो 1000 रुपया लगेगा। और आप नॉलेज के लिए तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक हमें आईआईटी खड़गपुर का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं, हमको डीप लर्निंग में आईआईटी खड़गपुर का या किसी भी और भी इंस्टीट्यूट का चाहिए कि एक सर्टिफिकेट हो दिखाने के लिए। वो बहुत कुछ बताता है आपके बारे में। तो आप 1000 आपको पे करना होगा और आप कोर्स को ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं आप। और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो गेट के टॉपर्स होते हैं या आईएएस के टॉपर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि जो एनपीटीईएल के जो वीडियोस है उसने मुझे हेल्प किया अपने प्रिपरेशन में। तो ये भी एक जो है आपको बहुत ही अच्छा वो सोर्स प्रोवाइड करता है मूक्स, ताकि ये सब में आप एक्सेल कर सकें। और मेरा एक और मानना है कि सपोज जो बच्चे आईटी में नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, वो अगर टियर 3 या कोई और कॉलेज में है तो उनका एक सपना थोड़ा फुलफिल हो जाता है कि मुक्स लेने से एक आईटी के प्रोफेसर से बढ़ पाते हैं। जी, जो आईटी के प्रोफेसर वहाँ है प्रेजेंटली और पढ़ा रहे हैं, वही आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप आईटी के प्रोफेसर से नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो प्रियांशु, थैंक यू सो मच। अगर और कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इसके बारे में, मूक्स के बारे में। जी बिल्कुल। अगर आप मूक्स ले रहे हैं तो आप पहले तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा सा मार्क्स भी डिपेंड करता है। तो आप ऐसा कोई सब्जेक्ट्स ना ले लें जो आपके डोमेन के पूरे ही अगर बाहर ही रहे, और आप ऐसा सब्जेक्ट्स ले जो आपके डोमेन के अंदर ही रहे और उसमें अच्छा परफॉर्म करें। आपका 1000 लॉस हो जाएगा। बिल्कुल एक सब्जेक्ट में बैक भी लग जाएगा। बहुत सारे लोग जो है हमारे फेस भी कर जाते हैं इसमें, और सब बैक्स भी लग जाता है। हमारे कॉलेज का क्राइटेरिया अगर बैक लगा तो बैक लग गया, फिर से आपको देना पड़ेगा। तो ये आप सोच समझ के कोर्स को जो है आप ले, जो मेरे डोमेन के बाहर है। और बहुत सारे वीडियोस पहले से जो है अवेलेबल है हमारे यूट्यूब वीडियोस पे, तो उससे भी आप देख सकते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना। और अपने सीनियर्स जूनियर्स से पूछ सकते हैं कि जो आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सूट करेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सोच समझ के नोट्स का। तो प्रियांशु, एक और क्वेश्चन राजी होता है कि आप तो डबल डिपार्टमेंट से हैं, मैं भी हूँ। तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर मैं डबल से हूँ, मेरा डोमेन इलेक्ट्रिकल है, तो मैं क्या सीएस का प्रेफर करूँ या कोई और ऐसा कोई आसान सा मुक्स प्रेफर करूँ? आपको क्या लगता है कि एक इंफॉर्मेटिव मुक्स लेना चाहिए या बस की क्रेडिट कंप्लीट करना चाहिए? देखिए, इसमें जो है मेरे ख्याल से जो है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि अगर मुझे कुछ सच में सीखना है, अगर कुछ सच में सीखना है उस फील्ड के बारे में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप हट के ले और थोड़ा सा सीखने का कोशिश करें, उसमें मेहनत कर रहे हैं तो आप हट के ले सकते हैं। और अगर आपको मार्क्स बेसिस पे है कि नहीं मुझे ज़्यादा कुछ सीखना नहीं, मुझे क्रेडिट कंप्लीट करना है, मुझे मार्क्स बस लाना है, मुझे ज़्यादा कुछ वो नहीं करना, तो आप इजी सब्जेक्ट्स का जो है चयन कर सकते हैं। तो इसमें आपका स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्क्स के लिए पढ़ना चाह रहा है या नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहा है। तो एक और बात बता दीजिए कि ये जो मुक्स है, ये हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लाइक यहाँ पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे ऑफर होता है, लाइक गूगल पे कहाँ पे जाना है, कैसे लॉगिन करना है, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल। जो आप मूक्स जो है इसके लिए हमारे इंडिया ने जो बहुत ही अच्छा ऐप लॉन्च किया हुआ है, स्वयं एनपीटीईएल। तो स्वयं एनपीटीईएल आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐप पे भी सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल एनपीटीईएल में जाके कुछ नहीं, आपका ईमेल लॉगिन वगैरह करना है। और अगर आप कोई मूक्स का चयन कर रहे हैं, उसमें कोर्स कैटलॉग बटा हुआ है, तो कोर्स कैटलॉग में अगर आप सर्च करेंगे अपना कोर्स,
तो आप पाएंगे कि आपका कोर्स है, तो उसको आप लॉगिन कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपका ABC ID पूछेगा, आपका ईयर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस, स्टेट ऑफ सिटी, कहाँ रहते हैं, कौन से कॉलेज में हैं आप, और ईयर पूछेंगे, और कुछ बेसिक जो है, आधार नंबर, आधार कार्ड, फोटो, ये सब बेसिक जो होती है वो आपको फुलफिल करनी है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। और फिर और रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको फी पेमेंट का जो है 15-20 दिन या उससे बढ़ भी जाता है, तो उस आप फी पेमेंट करके सेंटर सेलेक्ट करके आप एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये है, तो आप बेसिकली जो है आप स्वयं NPTEL जो है ये इसका मुख्य सोर्स है NPTEL का, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें, तो उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो एक और बात बताइए प्रियांशु, जैसे वीक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसका ऐसे डेट रहता है असाइनमेंट सबमिट करने का, ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, सारे का रहता है, एक लिमिट टाइम है असाइनमेंट को सबमिट करना होता है। बिल्कुल। तो बताइए कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, लाइक वीडियो देख के या कुछ और सोर्स, आप कोई एक्सटर्नल कुछ बताइए थोड़ा। देखिए, मैं जो हूँ एकदम क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे मैं असाइनमेंट बनाता हूँ। तो देखिए, एक सप्ताह का जो आपको समय मिलता है, तो एक सप्ताह में आपको जो है वो बनाना है असाइनमेंट। तो देखिए, आप तो पहले असाइनमेंट खोलेंगे, ठीक है, और आप PDF जो है प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस के नीचे PDF प्रोवाइड होता है या अलग से मिलता है, तो पहले आप उसमें सर्च करें कि उसका क्वेश्चंस कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो आप उसमें मैक्सिमम मिल जाता है, तो उससे आप सर्च करके बना सकते हैं। मतलब PDF से आप बनाते हैं क्वेश्चन, लेक्चर्स देख के बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, लेक्चर्स मैं लेक्चर्स देख के थोड़ा मोड़ा और PDF खोल के दोनों का मैच करके, मतलब दोनों को मैच करके बनाता हूँ। अगर इसमें नहीं मिला तो इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिला तो इसमें मिल गया, तो इसमें आपको PDF खोलना ही पड़ेगा। आपका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि असाइनमेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, एक पॉइंट का क्वेश्चन, वो आप असाइनमेंट और PDF में से ही आते हैं, मतलब आप देखेंगे समझेंगे तो ही बना पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है कि आपको गूगल पे मिल जाएगा और कहीं और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं एक बात जो हूँ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप गूगल पे या ChatGPT पे ऐसे करके सर्च करते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि गलत हो सकता है, और इसलिए आप PDF का ही यूज करें। उस PDF में जो लिखा हुआ उस वीडियो में, उसी से आप बेसिस पे आप सवाल बनाएं, आप गूगल पे ना जाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, आपने एक अच्छा बात बताया हमारे व्यूअर्स को। बहुत लोग ChatGPT यूज करते हैं, जिससे कि असाइनमेंट बहुत गलत हो जाती है और उन लोगों का नंबर बहुत कम आ जाता है। और ये जो असाइनमेंट है 25 में 25 स्कोर करने का है, लाइक इसमें 25 में 20 आ रहा है, तो एक तरह का नाकामयाबी है जी। और ये 25 नंबर जो है वो आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप फ्री में बटोरे हैं, आप गलत ना करें। आपका कंपटीशन क्या, बस आपको 75 में स्कोर करना है। अगर आप 75 में आप सपोज 65 ला रहे हैं या 70 ला रहे हैं, तो आपको O मिलने वाला है, क्योंकि ये 75 आउट में, तो 75 में आपको कैलकुलेट होने वाला है। जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो 75 में कैलकुलेट होंगे, और 25 तो 25 आपका आ ही गया है। तो प्रियांशु, और कुछ मुक्स के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो? जी बिल्कुल। मुक्स मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिरी समय में क्या होता है, रश हो जाता है एग्जाम के समय, कह रहे हैं क्या करूँ कैसे पढूं, तो बच्चे जो है उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्वाभाविक है, हेक्टिक शेड्यूल ऑफ कॉलेज। तो मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है इंतजाम करें अपने सीनियर्स से, या फिर ऑनलाइन भी कुछ मिल जाती हैं, जैसे मुझे कुछ मिली थी। तो आप प्रीवियस ईयर का जो है वो प्रीवियस ईयर असाइनमेंट का जो है आप वो करें, और इस साल का जो असाइनमेंट आपको जो मिला है वो करें। तो इस साल का असाइनमेंट पढ़ने पे और पिछले साल का असाइनमेंट पढ़ने पे दोनों को मैच अगर आप करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर और भी कुछ चाहते हैं आप करना, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, थोड़ा सा उसमें भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स का एक लिंक टाइप का उसी में नीचे आ जाता है, जहाँ पे वीडियोस वगैरह लेक्चर्स रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के नाम पे, तो उसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप PDF में भी क्वेश्चंस पूरा रहते हैं, उसको भी आप एक्स्ट्रा अगर आप वो दोनों कर चुके हैं, आपके पास टाइम है, तभी करें। मेन फोकस तो इस साल का असाइनमेंट और पिछले साल का असाइनमेंट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह देख सकते हैं। एक और बात बोलना चाहूँगा मैं, कि अगर आप मुक्स ले रहे हैं और सपोज आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, तो ऐसा करिए कि जो मुक्स हार्ड है उसको हार्ड से स्टार्ट करिए, और आसान को हमेशा लास्ट सेमेस्टर में लेने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप हार्ड को लास्ट में लेते हैं तो आपको बैक लग जाएगा, उससे आपका हो सकता है एक्सटेंशन लग जाए। तो हमेशा ऐसा करिए कि आसान मुक्स लास्ट में रखिए, ताकि आराम से निकल जाए। और वैसे भी लास्ट ईयर में आपका हैक्टिक रहता है, प्रोजेक्ट सब रहता है, करना पड़ता है, 24/7 रहना पड़ता है लैब में,
तो आपको देख के सब करना है। मुक्स के बारे में, मुक्स के बारे में यही अच्छी बात है कि आपको क्लास अटेंड नहीं करना पड़ता, आपको वीकली असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, जो कि हो जाता है आपको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर देख के, और आपको क्लास नहीं जाना पड़ता। इतना सुबह सुबह क्लास उठ के जाओ, टाइम बर्बाद होता है। उसकी जगह पर आप कुछ और चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग गेट का कर रहे हो, यूपीएससी का कर रहे हो, वो लोग कर सकता है। तो मुक्स का एक फ़ायदा है, और यहाँ से डाइवर्स आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है। जो फील्ड में आप चाहते हैं, आपका सपोज आपको आपका मन का स्ट्रीम ना मिला, तो मुक्स से आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हम लोग ने मुक्स के बारे में जितना हम लोग को पता है उतना हम लोग ने शेयर कर चुका। जी बिल्कुल। और मूक्स को जो है आप सिर्फ एक समय तक सीमित ना करें, ये आपके और अदर प्रिपरेशन में भी मदद कर सकता है। जैसे कि मैं पर्सनली बताऊं, मैं गेट क्वालिफाई किया, तो मेरे क्वालिफिकेशन में ये मूक्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैंने पावर सिस्टम जो है मूक्स के प्रोफेसर से पढ़ा, अभी नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आईटी खड़गपुर के ही हैं। यस यस यस। तो मैंने उनका पावर सिस्टम्स का वीडियो देखा था, और उस बेसिस पे, कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे 2 क्वेश्चन जो है उसी कॉन्सेप्ट पे हूबहू जो है हमारे पेपर में आ गए थे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसी को बस लिमिट करें, आप अलग से जो है एनपीटीईएल मूक्स का जो है वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी भी उस पे लेके कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अगर आप गेट का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनपीटीईएल के साइट पे जाके कर सकते हैं। वहाँ पे गेट का एक बॉक्स होगा, वहाँ पे जाइएगा, गेट का सारा लेक्चर, पावर सिस्टम का, अगर आप डबल ई से हैं तो पावर सिस्टम का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीन का सारा लेक्चर वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई पेड कोर्स खरीदने का, तो आप एनपीटीईएल के साइट से जाके तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं तो आपको एनपीटीईएल पे मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए, स्वयं टाइप करिए, वहाँ से मिल जाएगा। और स्वयं का एक अपना ऐप भी है। बिल्कुल। तो ऐप पे जाइएगा, ऐप से आपको आसानी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट से जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला लॉग इन करने में, सॉरी लॉग आउट तो नहीं। और ऐप में जाइएगा, आपका ऐप डायरेक्ट खुलेगा, असाइनमेंट सबमिट करना है वो। बिल्कुल जी। तो हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रियांशु। थैंक यू सो मच। आपके व्यूअर्स को धन्यवाद।